चंडीगढ़ में परिवहन और खान एवं भू विज्ञान विभागों की एक बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता मंत्री मूलचंद शर्मा ने की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों से खनन सामग्री लाने या ले जाने वाले ओवरलोडेड वाहनों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के नोएडा और पंजाब से ओवरलोडिंग खनन सामग्री लाई जा रही है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ओवरलोडेड वाहनों के गुजरने के लिहाज से प्रदेश के संवेदनशील स्थानों पर शिफ्टों में नाके लगाए जाएं और इन नाकों पर आरटीए, माइनिंग और पुलिस की संयुक्त टीमें तैनात की जाएं। बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने पिछले 4 महीने के दौरान प्रदेश से एनओसी लेकर जाने के मामले पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को इसके कारणों का पता लगाकर समाधान तलाशने के निर्देश दिए। जो दूसरे प्रदेश से जो ओवरलोडिंग आती है, जैसे पंजाब है, राजस्थान है, और वहाँ की जो सरकार के वहाँ तो कोई कानून नाम की चीज़ है नहीं, और हरियाणा में जो ओवरलोडिंग है सब पूरी तरह बैन है। दूसरे प्रदेशों जो लोग आते हैं ओवरलोडिंग है, उस सबको टीम गठित करिए भी इस तरह का ओवरलोडिंग हरियाणा में ना आए, और जिससे हरियाणा की माइनिंग को सबसे बड़ा लॉस होता है। और माइनिंग के साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं, जैसे अपने ओवरलोडिंग की कैल है, सीमेंट है, सरिया है, लोहा, ये भी ओवरलोडिंग है। ये नहीं कि माइनिंग ही ओवरलोडिंग है, दूसरे जो ओवरलोडिंग में इस तरह के हैं उनके खिलाफ भी जॉइंट एक टीम रहेगी, जो जहाँ बेवरेज वो भी रहेगा, जहाँ बेवरेज हमने जो लिए हैं अपने पोल टाइप, उनसे सारी वेटिंग करेंगे और उनके एक खिलाफ चालान भी करेंगे। फरीदाबाद में कोरोना महामारी की वजह से पिछले महीने भर से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते सब कुछ बंद है। मगर अब अनलॉक की प्रक्रिया में सरकार कुछ चुनिंदा इंडस्ट्री को खोलने की अनुमति दे रही है, जिसमें अभी तक होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स को शामिल नहीं किया गया है, जिसके चलते होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल के मालिकों के सामने ही नहीं, उनके साथ जुड़े कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। इसी को लेकर हरियाणा टूरिज्म में जनरल मैनेजर रहे एसपी जैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार से मांग की है कि शर्तों के साथ ही सही समय पर उनकी होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल्स इंडस्ट्री को खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि वो लाखों कर्मचारियों को इस मंदी के दौर में रोजगार दे सकें। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल इंडस्ट्री से जुड़े अन्य मालिकों ने भी कहा है कि वो सरकार की हर गाइडलाइंस के साथ अपने अपने काम धंधे खोलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके साथ जुड़े कर्मचारी भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, जिसमें डीजे वाले, फूल वाले, डेकोरेशन वाले, बैंड वाले, घोड़ा बग्गी वाले तमाम ऐसे लोग शामिल हैं। इन होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल इंडस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों की माने तो उनके घर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। पिछले 2 महीने से काम नहीं मिल रहा है, जो पैसा जमा किया हुआ था वो भी खत्म हो रहा है। सरकार से अब अपील कर रहे हैं कि होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल इंडस्ट्री को कृपया करके खोल दिए। हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहते हैं, इन हालात में जो चल रहे हैं अभी, उसमें कम से कम हम लोगों के लिए भी सोचा जाए और हमें भी उतनी परमिशंस दी जाएं, उतना वो दी जाए, जिससे कि हम लोग अपना निर्वाह कर सकें, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी जो है हम लोग सैलरी टाइम से दे सकें, उनकी फैसिलिटीज़ को भी ध्यान दें। हम यहाँ पर जो होता है कि धन्यवाद करें, सीएम साहब ने हमारे काफ़ी कुछ खोल दिया है, दुकानें भी खोल दी हैं, फैक्ट्री भी खोल दी है और सारे इंस्टीट्यूशन भी खोल दिए, लेकिन हमारा जो रेस्टोरेंट्स और बैंक्वेट्स है ये नहीं खोले हैं। तो इसके लिए हमारा स्टाफ और हमारे जो कंसर्न आदमी है वो बहुत। संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक के बावजूद टोहाना विधायक के विरोध का जो फैसला लिया, उससे पल्ला झाड़ लिया है। सर्वसम्मति से फैसला लेने के बाद कुछ लोग बागी हो गए। वहीं विधायक के गांव में जाने वालों की गिरफ्तारी पर गुरनाम सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। चढ़ूनी ने कहा है कि अब हमारा कोई जाम लगाने का फैसला बिल्कुल नहीं है। संयुक्त मोर्चा की कॉल उपद्रव फैलाने की नहीं होती है। टोहाना विधायक का विरोध करने वाले लोगों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा नहीं है। चंदूड़ी ने कहा है कि टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने जिस तरह से किसानों के साथ व्यवहार किया है, उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। अगर जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने 6 जून तक माफ़ी नहीं मांगी तो 7 जून को प्रदेश के सभी पुलिस थानों का घेराव होगा। 10 और 11 तारीख को पूरा उसकी शव यात्रा निकाली जाएगी टोहाना के पूरे गांव में, और उसके गांव में उसका संस्कार किया जाएगा। और अगर फिर भी ना माने तो फिर वहाँ की जो खाप पंचायतें हैं वो उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगी। ये फैसला सर्वसम्मति से हुआ और ये लोग जो
उसके बाद बागी हो गए। सुनाने जब फैसला सुना दिया, सब लोगों ने हाँ कर दी, सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद ये कुछ चंद लोग हैं जो जिन्होंने बाद में बगावत कर दी आंदोलन को बिगाड़ने के लिए। ये आंदोलन में हीरो बनना चाहते हैं, अपने आप को चमकाना चाहते हैं। वहाँ पे सर्वसम्मति से बड़ा पारदर्शी फैसला ये हो गया था। उसके बाद ये लोग एमएलए की कोठी पे घेराव करने चले गए और वहाँ पे पता लगा गिरफ्तार हो गए। किसान नेता गुरनाम सिंह का हरियाणा में उस बयान के बाद विरोध शुरू हो गया है जिसमें उन्होंने टोहाना के विधायक के घर का घेराव करने जा रहे लोगों की गिरफ्तारी से पल्ला झाड़ लिया था। फेसबुक पर एक किसान महिला ने गुरनाम सिंह के पल्ला झाड़ने वाले बयान की जमकर आलोचना की। महिला का नाम सुदेश बताया जा रहा है और वो जिंद के कंडेला गांव की रहने वाली है। साथ ही कई बार दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शिरकत कर चुकी हैं। महिला का यह आरोप है कि गुरनाम सिंह ने घटिया राजनीति के चलते इस तरह का बयान दिया है। वो खुद चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जल्दी गुरनाम सिंह को 40 सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा से भी बाहर निकालने की मुहिम चलाई जाएगी। बेहतर होगा कि गुरनाम सिंह अपने इलाके तक ही सीमित रहें। पूरे हरियाणा का सिरमौर बनने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। राम राम सारे किसान भाइया न किसान मेरे बेटिया न जो से टिकरी बॉर्डर पर 6 महीने तो बैठे हाड़ है। और देख ले काल का वो बबली ने रोड़ा करवा रखा भाई ओड़ा इसमें टुहाना में। काल भी किसानों ने गाड़ी दे गया, खोट भी उसका बबली का। और आज किसान ओड़ा इकट्ठा हो रहा था। आज वो किसान सारे उन्हें पकड़ लिए और चडूनी का फैसला उदन तो इसने सहार में करया। 10 बजे थी किसान बैठा कर तो फिर कह दिया एक मन कर लिया फैसला। फिर भाई ओड़ा जनता इकट्ठी हुई, किसान सारे इकट्ठे हुए, जब जाकर ओड़ा फैसला होया। आज हो चडूनी ने करया। इनका गला रखा लल्लो पच्चो, इनका गला किमें गांठ जोड़ इसका यू आज नेता बनना चाहवा है क्या? यू आज जानू सीएम की कुर्सी पर बैठ जा। सारा देश ने बेरा, सारे किसानों ने बेरा पट गया। इसका बेरा तो पहले ही था। फिर चाहवा थे हम इसका मुंह तक कुआनी। जो आज इसने भाषा बोली है ना, यह भाषा भी इसने बहुत दूर थी से दगी भी या जो आज इसने न्यू कहा है ना, को चंद लोग थे वह इसकी बेबे के लोग थे, चडूनी की बेबे के लोग थे वह। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।